लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगू वज्र देह दानव दल जय 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 कपिसूर जय 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 कपिसूर। पवन सुत हनुमान की नीरे नीरे ना स्वर है ना सरगम है ना लय न तराना है। ना स्वर है ना सरगम है ना लय न तराना है। ना स्वर है ना सरगम है ना लय न तराना है। हनुमान के चरणों में हनुमान के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। तुम्हें बाल समय में प्रभु सूरज को निगल डाले। अभिमानी सुरपति का सब गर्व मसल डाले। बजरंग हुए तब से बजरंग हुए तब से संसार ने जाना है। जब राम नाम तुमने पाया ननकीने में, व्याकुली हो चिर डाले सिया
राम के क्या जीना, बिन राम के क्या जीना, भक्तों ने माना है। ताना दे रे ना दिन ते दिन, ताना दे रे ना, ताना दे रे ना दिन ते दिन, ताना दे रे ना, ना स्वर है ना सरगम है, ना लयन तराना है, सरगम है, ना लयन तराना है, ना स्वर है ना सरगम है, ना लयन तराना है। बोल दे पवन सुत हनुमान की जय। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान, फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हूँ, धन्यन मौसम परमादरणीय संतगण, ये प्रसंग के दोहा ही एक बात बस संकेत करते। प्रसंग है मारीच महाराज जी के, और आप सब लोग मालूम है रामचरितमानस के आधार पे देखा जाए तो भगवान सत्य है, ईश्वर सत्य है, और सत्य केवल एक है, ईश्वर। अब दूसरा बात सोचन तो एक सत्य और नजर आता है, वो सत्य का है मृत्यु। ये संसार में जितना भी जीवधारी जन्म लेके आए, चाहे कोई भी शरीर में हो, चार खानी के अंतर्गत 84 लाख योनि में जो भी जन्म लेके आए हैं, बोला एक दिन नाश होना बिल्कुल जरूरी है। लेकिन आप विचार करो ये प्रसंग में मम पाछे धर धावा, मारीच महाराज रावण जी के बात ल सुन करके एक अपन मन में विचार करी। अभी प्रणाम करत हो मैं नंद कुमार साहू भाई, जिन मन के प्रवृत्ति ल बताई से, यही मन रूपी मारीच एक अपन मन में विचार करते का मोला मारे खातिर वर, मोर पीछू पीछू भागी, रेंगे नहीं भागी, मम पाछे धर धावत, का धर के दौड़ी मोर पीछू पीछू में धनुष और बाण। आप सब जानत हो धनुष टेढ़गा रथे और बाण सोज रथे। धनुष में प्रत्यंचा चढ़े रथे, रस्सी कसाय रथे, और बाण में रस्सी नीरा है। और येला धर के ताने ताने जब मोर पीछू पीछू भागी, और भागे के बाद में मोर सौभाग्य ऐसे होई का होई, फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हूँ, लहूट लहूट के बोला देखी हम। आप विचार करो भागने वाला भागत है और लहूट लहूट के देखी तो ओकर रफ्तार बिल्कुल कम हो जाए, और पीछे वाला दौड़त रही नहीं, वो कर रफ्तार जस के तस रही, लेकिन सामने में भागने वाला का रफ्तार बिल्कुल कम रही। अब एक बात विचार कर, मारीच महाराज विचार करते कि जो ये मोला शरीर मिली, धन्य है ये शरीर ला। रामचरितमानस में लिखे बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अब मारीच महाराज जी ला पूछ दे भैया ते राक्षस के तन पाहस, तोर तन हकत का भाग्यशाली है। तो मारीच महाराज गलो कथे धन्य न मौसम आन, ये जो मोला शरीर मिलिस, ये शरीर ला मोला धन्य देवात देना पड़े। अब भाव ये है रामचरितमानस की ये प्रसंग। आप विचार करो, मारीच महाराज राक्षस है, और राक्षस के मन में मरे के प्रति एक तरफ रावण मारने वाला रही से, एक तरफ भगवान राम।
और भगवान राम मारा थे तो धनुष और बाण के माध्यम से, और रावण मारे बर तैयार रहिस तो तलवार खातिर तलवार में, तब रावण काबर मारे बर तैयार रहिस। पहली ये प्रसंग आते कि रावण काबर मारे बर तैयार होइस, तब ये मारीच महाराज जी के मन में विचार होइस, मैं तोर हाथ में नहीं मर के ओकरे हाथ में मरहूं, और जब ओकर हाथ में मरहूं तब कैसे मरहूं, मम पाछे धर धावत, ने तोला मारी बीच में खुदे आगू आगू भगूं, लेकिन तोला नहीं देख सका, लेकिन वो जो मारने वाला है वो मारने वाला मोर पीछू पीछू खुद दौड़े। आप विचार करो, हमन का के पीछू भाग फंदाई हो। खैर अब ये सांझ के बेरा हरे और खाना खाए के बेरा घलोक हो गए है। का बार जतका बेर हम आनाए लगभग 3 साढ़े 3 बजे, तो पूरा ये करा भरी रही से है ना। और अभी बर समय ये है कि कहते ना मन तृप्त तन तृप्त, अभी तन तृप्त करे के समय। तो मैं आप ला संकेत दूं, मन तृप्त होते ना तहन तन के भूख दूर हो जाते। आज मारीच ला देख ले, मन तृप्त होते तो तन के माया एको कनिक नहीं है, तेन पाए वो मरे बर तैयार है। और अतका जन बैठे तेन में कोनो मरे बर तैयार हो सकथन? कोई नहीं। मानव तन मिले हम अल्लाह सब ला जिए के ही आशा है, मरे के शौक कोनोल नहीं है। लेकिन आज मारीच महाराज मरे बर स्वयं तैयार है। अब आप ला एक बात तो संकेत कर दो, ये पीतर पाक है तेकर से थोड़ की अभी 8 पीतर प्राय बहुत घर आते, और 9वीं पीतर है तो घरों घर आना है। और पीतर आते ते पीतर मन ह कोन दाई हो, बहू बन गए तेकर बाद सास ससुरे, और बेटा बने हैं तेकर बाद दाई ददाए, और नहीं तो वो बब्बा और टोकरी दाई। ये मतलब पीतर मानते ना, है ना। बेटा जाता बाप महतारी बब्बा और टोकरी दाई मानते, और दाई माई मन अपन सास ससुर और बूढ़ा ससुर बूढ़ी सास, यही मतलब पीतर मानते। अब ये बताओ, पीतर आप माने हो, रोटी रांधे हो, वो पीतर खाए बर आ रही नहीं आ रही, गेहते खाए बर आ रही नहीं आ रही से इसी करके। अब एक बात तो मजा के बाद, कहावत है जियत में डंडा और मरे में गंगा। तो ये पीतर मानना ठीक है कि नहीं, ये इसे कह रहे हैं। रामचरितमानस विचार के सागर, विचार करना है हम अल्लाह कहे नहीं। और आप मतलब एक और विचार देते हैं, आप सोचो जैन पुरखा हमर मरे ओला हम पीतर मानत हन, ककर हाथ में मरे है पता नहीं, वो अपन काल में मरे है। जैसे भी होइस, कोनो जवानी में मर गए, कोनो बुढ़त खानी में मरीस है, कोनो बीमार होक मरीस, कोनो गिर के मरीस, और कोनो कोनो फांसी लगा के घलोक मरीस, जहर खा सही है कोनो कोनो। अब ये जतका मरे है तेला हम पीतर मानत हन, लेकिन ये मारीच महाराज है, मारीच राक्षस है, और राक्षस होते हुए भी पीतर में सम्मिलित नहीं हुई। काबर नहीं हुई, वो भगवान के हाथ में मरे, भगवान के हाथ में मरे। सगुन उपासक मोक्ष न लेही, वो मुक्ति पागे, लेकिन ये मारीच जो है मुक्ति पागे। और जैन भगवान में सम्मिलित हो गए, बोला ये संसार में आवागमन के कोई भाव नहीं है। वो मताई तो मन घर देख लेना, कोनो जन्म लेके आगे ना नाती आगे, तब काय कहा ये स्नेच रहीस, वो हमर ससुर टोक रहा सिर तो में एकर कान स्नेच लंबा लंबा, एकर नाक छेपकत तो रहीस हमर ससुर कहा, वो मर गए थे ना आगे, और वही आहे, और ओकरे खुशी में कतका छठी मनाते, कतका खर्चा करते। और पीतर पाक बर देख ले, कतको घर में देखे हो पूरा 15 दिन तक के पीतर मानते। पीतर में एक कनिक घूम भल्ला दे देते, वो पीतर कहीं खाते, जब का खाते थे 15 दिन ले अपने खावा, ता अपन खाए बर रहे ना, तो हर दिन रांध सकता। एक साल में 365 दिन में ये 15 दिन लगा बर पीतर मानता। सब दिन ला पीतर मानना चाहिए, खाना है बेकार में खाना है ना। और जान देखना होटल में नाश्ता करते मन हर दिन बराव भैया खाते खावत है खावत।
लेकिन वो पितर के रूप में नहीं, 365 दिन में केवल मात्र केवल 15 दिन के समय ऐसे है। 15 दिन में कहावत है कि स्वर्ग के द्वारी खुले रहते और स्वर्ग के द्वारी खुले रहते, यहाँ जैसे करने करते कर्म करके ऊपर में जाते। तो ऐसे कौन से हमला कर्म करना चाहिए, रामचरितमानस सुंदर बात बतलाते। आओ विचार कर। बाबा तुलसीदास जी लिखते, मारीच महाराज ला रावण काबर भेजिस, तो आप ला एक संकेत दो। परिवार बहुत बड़े महत्व के बात रखते। यही रावण के परिवार में एक बहिनी रही शूर्पणखा। शूर्पणखा के जब नाक कान कटी तो खरदूषण कर गई और खरदूषण ला बता दिस कि भैया जंगल में तपस्वी आहे, ओकर पत्नी अत्का सुंदर है। लेकिन खरदूषण महाराज 14,000 राक्षस ला लेकर के लड़ाई करे वर चल दिस। आप ले को संकेत दो। भगवान राम अपन रूप ला वो 14,000 में डाल दिस और 14,000 राक्षस के पल भर में नाश हो गए। अब शूर्पणखा रावण के पास आई और रावण के पास आए के बाद में रावण ला कथे का कथे, कह लंकेश कहस निज बाता, कई तो नासा कान निपाता। अवध निपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझ परी मोहि उनके करनी, रहित निशाचर करियई धरनी। रावण कथे ये बहिनी शूर्पणखा तो नाक कान ला कौन काटे। तब लंकन शूर्पणखा कथे भैया काला बताओ मोर नाक कान के कटैला। अयोध्यापति महाराज दशरथ के बेटा राम और लक्ष्मण अवध निपति दशरथ के जाए, ओकर जन्माई ये दोनों जन भाई आहे। और कैसन है बोले, पुरुष महाबली है। मोला तो ऐसे लगते ये संसार के राक्षस ला नाश करे वर आए है। और जिनकर भुज बल पाई दशानन अभय, भय विचरत मुनि कानन, देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। ये जगह भी गुण है भगवान राम के रावण ला बताई। अब रावण ला बताए के बाद में कथे खरदूषण के घलोक नाश कर दरी भैया। रावण मन में विचार करते खरदूषण मोहिसम बलवंता, तिनको मारे न बिनु भगवंता। भगवान ने तब खरदूषण के नाश करे और भगवान ने तब तामस दे। रावण विचार करते सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लिन अवतारा, तो मैं जाऊं बैरी हट करियो और प्रभु सर प्राण तजे भो तरियो। हो यही भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ ये। आप विचार करो, में प्रसंग में विचार करना है। अभी जत्का जन बैठे दाई हो, भाव भजन करता हो कि नहीं करो? करता नहीं दाई भाव भजन करता नो? हाँ, रामचरितमानस में एक ठन भाव भजन लिखा है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। ये काम करता के बजे सूत के उठता? 5 बजे ना? अच्छा, सही कहा तो ये तो फिर बात अलग है, बढ़िया बात है। आओ सूत उठ के दाई दादा के प्रणाम करता नहीं करा? बिल्कुल सही बोला थेगा। तब ये 5 बजे सूत के उठते तहुल पतिया हूँ में हाँ, और प्रणाम नहीं करन कहा थे तहुल पतिया हूँ, नहीं तो लबारी मार देती, 100 पांव पर तो नहीं सिक्की देती। नहीं, एक ठन यही भाव जेन अपन दाई और दादा के प्रातः काल उठ करके प्रणाम करही, वही भगवान में सम्मिलित होई। वही ला भगवान अपना ही काबर ये संसार में जैसे कहावत है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। नारी के लिए ओकर पति परमेश्वर है, ऐसे ही जो बच्चा है चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ओकर लिए केवल माँ बाप परमात्मा है। मानवे तब भाई अब वही माँ बाप खत्म हुए तेला आज पीतर भात खवावा था नहीं खवावा था, माने लगी है नहीं। अब रावण विचार करते कि ये शरीर में भाव भजन नहीं होए, अब एक से मैं भगवान के परीक्षा लेऊं और परीक्षा ले खातिर पर मारीच कर गई। और ये तरफ भगवान का एक रहता। बाबा तुलसीदास जी सुंदर बात लिखते, भगवान आए ये संसार में और सबला सुंदर संदेश दे खातिर वर आए है। हमारे संत गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर बात बतलाते का, जिंदगी कांटों का सफर है
जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, मगर रास्ता बनाए वो ही इंसान है। रास्ता बनाए वो ही। अरे एक बार ताली तो बजा दो। ये धरती मानव बन के आए। भगवान ये धरती में मनुष्य बन के इस आके तैहा करे कल्याण। मानव जीवन स्वयं अपन कल्याण करे के और दूसरा के भी कल्याण करेंगे। एक ऋषि भगवान कोई अवतार न, सब अवतार न छोड़ करके मनुष्य अवतार भी ये धरती में। एक ऋषि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते का हो आके तैहा करे कल्याण। धरती मानव बन के आए, आके तैहा करे कल्याण। धरती मानव बन के आए, आके तैहा करे कल्याण। धरती मानव बन के आए, आके तैहा करे कल्याण। सुर मुनि मोहे बाल चरित में सुत बुध खोए। तोर जन्म सुर मुनि मोहे बाल चरित में सुत बुध खोए। गुण शरण लाते अपनाए, अलग काल सब विद्या पाए। तोर जन्म सुर नर मुनि मोहे बाल चरित में सुत बुध खोए। गुरु मुनि में मेल कराए, रघुकुल लाते धन्य बनाए। गुरु शरण लाते अपनाए, कलप काल सब विद्या पाए। तारे ताड़ी का हिल्या उबारे, तारे ताड़ी का हिल्या उबारे। गुरु कृपा लादे परिणाम। जनकपुर के हो गए दीवानी तोर रंग। राजा के संताप मिटाए, तोर धनुष शिव जिला बनाए। राजा दशरथ देखी इस दर्पण, जीवन में तब आगे समर्पण। गुरु प्रजा के सुने विचार, राम राज कब होई साकार। माया से तय खेल रचा के, माया से तय खेल रचा के। दे डारे पारिवारिक ज्ञान। धरती मानव बन के आए, आगे तैहा करे कल्याण। आगे तैहा करे कल्याण। आगे तैहा करे कल्याण। आगे तैहा करे कल्याण। आगे तैहा
रामचंद्र की जय। ए धरती माँ मानव बन के आए, आके तेहा करे कल्याण। आप विचार हो दाई हो, भगवान मनुष्य रूप में आए। रावण एक तरफ शूर्पणखा के बात न सुन करके उचक गए। तामस दे ये शरीर में भजन नहीं हो, मन से होए न वचन से होए न तन से होए। एक से का करो मैं ओकर से दुश्मनी भाव ले। भगवान राम ये ढंग विचार करते, रावण दुश्मनी लेवर तैयार हो गए। तब अब का दिन तक के मोर काम चलत रही से, अब ये तरफ सीता जी के रोल है। काबर रावण माया में फंसाना है। आप विचार करो ना, बाबा तुलसीदास जी सुंदर लिखते, लक्ष्मण गए बनहि जब लेने मूल फल कंद, जनक सुता सन बोले बिहसी कृपा सुख वृंद। बाबा तुलसीदास जी एक एक शब्द बहुत सुंदर लिखते, जनक सुता, जबकि एक जानकी लिख सकत रही से, सीता जी लिख सकत रही से, वैदेही लिख सकत रही से, लेकिन का लिखी जनक सुता। आप विचार करूं, महाराज जनक जिला वैदेह राज कथे, विदेह राज दिला देह के कोई अभिमान नहीं है। ओकरे पुत्री ये कौन है? ये विदेही। अब विदेही के साथ साथ भगवान राम के धर्म पत्नी है। भगवान राम कथे, ए सीते एक काम करी न का, सुनहो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। मैं मनुष्य के लीला करना चाहता हूँ। अब मनुष्य की लीला करे बर ये संसार में आए। अब मनुष्य की लीला करना चाहत हो तो ते मोर धर्म पत्नी अस, ते मोर बातलब मानवे। सीता मैया कथे, हाँ स्वामी ते जैसन कभी तैसन मानू। तब पति के बात ला पत्नी मान सकते दाई हो, तो पत्नी की बात ला पति मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? तारा मैया अपन पति बाली ला कथे कि ये स्वामी ते सुग्रीव के साथ लड़ाई करे बर मत जा, वो सुग्रीव के साथ में जो है वो भगवान है। तब बाली महाराज का कथे, कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी है तो पुनि हो सनात। ए नारी ते रुक जा, यदि वो भगवान ने मोला मारी तो अब तक के मैं अनाथ हो सनाथ हो जाऊं। पत्नी के बात नहीं मानिस। महाराज दशरथ जी कैकेयी के बात ला मानिस तक का स्थिति होई। अब मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? पत्नी की बात ले ला विचार। खैर ये चर्चा ला छोड़ो, ये तरफ के आगे की चर्चा लेवन है ना। भगवान श्री रामचंद्र जी कथे, ए सीते मोर बात एक कनिक माने लगी। तो सीता मैया कथे, स्वामी आप तो मोर सर्वस्व, आप बोलो का करना है मोला। तब भगवान श्री रामचंद्र जी कहते, तुम पावक महकर हूँ निवास, और जौ लगी करो निशाचर नासा। ते एक कनिक आगी में समाज सीता। कावर स्वामी ते वहां समाज है तो मैं एके जन हो जाऊं, और एके जन हो जाऊं ना तो मैं राक्षस के नाश कर सकता हूं। आप विचार करो, जेकर शरीर में जेकर जीवन में भक्ति नहीं है, ओकरे जीवन में ओकरे शरीर में ओकरे भाव में राक्षस निवास कर सकते, और जेकर जीवन में जेकर शरीर में जेकर तन में जेकर मन में भगवान के भक्ति है, वहां राक्षस के निवास नहीं होए। तब ते अग्नि में प्रवेश कर। एक कई भाव है, लेकिन हम मूल प्रसंग मारीच के प्रसंग तक के पहुंच रहे हैं। सीता मैया कहते, ठीक है स्वामी पति ही सर्वस्व है, और वो अग्निदेव में समाहित हो जाते। और ओकर बाद बाबा तुलसीदास जी लिखे, निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, और तैसे ही शील रूप सुबिनीता। नकली सीता के आगमन हो, मनुष्य बने हैं और नकली सीता के आगमन हो गए। अब वो नकली सीता पर कौन गीस? शूर्पणखा के बात ल मान करके रावण गीस, और रावण जा करके मारीच लकथे। और भगवान की ये जो चरित्र है, भगवान की जो मरम है, बाबा तुलसीदास जी लिखते, लक्ष्मण हो यह मरम न जाना, और जो कछु चरित्र रचा भगवान।
जो कुछ भी चरित्र भगवान रचना करे है, ये लक्ष्मण जी जो 24 घंटा दिन रात जन्म से लेकर के अंत समय तक के ओकर साथ में रहने वाला, वो लक्ष्मण भी नहीं जान सकी भगवान के चरित्र ला, तो हम कहा जान सकबो दाई हो, जान सकबो नहीं जान सकन। ये प्रसंग हम का सूत्र देते बाबा तुलसीदास जी सुंदर भाव लिखते, 10 मुख गयो जहां मारीचा, नाई मात स्वारथ रत नीचा। अब मारीच को ने रावण के ममा एक, रावण के ममा एक, तब मामा के पांव पर थे कि भांचक पांव पर थे? विचार करो, हम भांचक पांव पर थे। अब रावण के मामा मारीच, मारीच के माता ताड़िका है, ताड़िका पति सुंदे, वो मारीच के प्रणाम करी। तो बाबा तुलसीदास जी एक संकेत करते, जेकर से काम लेना है एक कनिक बोला प्रणाम करे लगते, प्रणाम करे लगते। अब प्रणाम करवे नहीं तो वो सामने वाला घलो खुश हो जाते, मारीच खुश हो। नहीं तो रावण है दुनिया भर ला पांव परवाने वाला, हरे दादा पांव परने वाला नहीं, काम सधाना है तेकर से पांव पर। एक बाद बाबा तुलसीदास जी लिखी, नवन नीच के अति दुखदाई, जिमी अंकुश धनु उरग बिलाई। जैसे जानते हो ना, सहज बात बिलई कुकुर कुदावत थे, तब बिलई कैसे करते? भागते जी प्राण दे के, कुकुर सन बिलई नहीं सके, लेकिन जब बिलई लहुट गई भागत भागत और लहुट के पीछू डहन दोनों अपन पांव लगहूं खूरचेक शुरू कर दी, तो वो कुकुर नहीं दौड़ सके। हाँ, यहाँ पर मैं बाबा तुलसीदास जी और बात बताए, करी पूजा मारी तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्र अति अक्सर आए होता एतात, आप काबर आहो तिला बताओ। तब मारीच महाराज ला रावण महाराज कथे कि है मारीच तोला मैं एक बात बतलाता हूँ, यहाँ ते ही पुनि कहा सुनहु 10 शीशा, ते न रूप चराचर ईसा, तासो तात बयोर नहीं कीजे, मारे मरिए जियाए जीजे। अरे यहाँ जंगल में 2 तपस्वी आए और ओकर सुंदर एक नारी है, हो ही कपट मृग तुम छलकारी, और जेह विधि हरि आनो नृप नारी। तय सोन के मृगा बन जा, तोर भाव ला लेकर के मैं ओकर नारी के हरण कर लूं। अब मारीच ला एक माध्यम बनावत है और अपन गलत कार्य में रास्ता बनावत। मारीच महाराज राक्षस है, मारीच महाराज कथे ये सुन रावण जेला ते तपस्वी कहा था जंगल में आए की के ओकर सन मोर मुठ भेड़ हो गए एक मोला आतंकवाद समझ करके मोर भाई सुबाहुलत मारी डरीस और मोला बिना फर के बाण में मारिस, 100 योजन ते समुद्र तीर में मैं आऊं ओकर सन एक घा हो गए। मैं बोला जान रहे हो और तेनी जाना था तो मैं तोला जनावा था। एक काम कर ओकर सन दुश्मनी मोल मत ले। सियान के काम समझाए के रावण के 10 जन सिर है लेकिन 17 जन पात्र 14 जन पात्र 17 बार समझाए ऐसे कहते। अब कोई संत गिने है तो 13 जन पात्र समझाए ऐसे कहते। अब 13 पात्र समझाए 14 पात्र समझाए एक लक्ष्मण की चिट्ठी भी समझाए रावण ला, लेकिन रावण समझी नहीं समझ। तब मारीच ला कहते ए मारीच सुन का उतर देत मोहि बधब अभागे कस न मरो रघुपति सर लागे उभय भात देखा निज मरना तब तक किसी रघुनायक सरना। मारीच महाराज मन में विचार करते रावण मोला मार डरूं कथे एकर बात नहीं मारूं तय रावण के हाथ में मर जाऊं मैं नरक में जाऊं ओ कल्ले में राम के हाथ में मरो। अब भाव ई कल्ले शुरू होते हम भी मरबो लेकिन हम लोग मरना कैसे है? दिन रात बेटा बहू बर कमा कमा के सकेल के आज के समय ऐसे है जेकर 4 जन बेटा है वो दाई और दादा दुख पावत है। दाई सही है गलत विचार करूं रामचरितमानस विचार देते आप हमला जेकर 4 जन बेटा है वो दाई दादा और वो दाई दादा मरद ले काम कर करके वो कर बर सकेल के रखे ये काम ठीक है? अब कोनोल पूछबे तो काय कहते मर गयो दादा ये कमई में मर गयो दादा ये खवई में मर गयो दादा में घुमई में कथे ठीक है का बताओ मैं हमें तो ये साल बिहाज करई मर गयो घर उठैच में मर गयो बार बार आदमी मरा थे बार बार मत मार वो कल एक एक घाव मर और मरना है तो कौन से काम करके मर।
मारीच महाराज रास्ता बतलाते, पापी के हाथ में मरना उचित नहीं है, एक से पुण्य करो और पुण्य के माध्यम से मरो, ये मरना उचित है। ये संसार से आवागमन तो बंद हो जाए। तब मारीच महाराज कहते, उतर देत मोहि बधब अभागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। मन में विचार करी, आप हमला भी भगवान मन दे, और मन कहाँ से आए एक बारे में आप विचार करो। मन कहाँ से आए? जन्म लेके ऐसे मन ऐसे नहीं, ऐसे मन जो है माया से आए। माया से तीन अहंकार की उत्पत्ति होते, सत रज और तम। तीनों गुण के माध्यम से मन के उत्पत्ति होते, 10 इंद्री के उत्पत्ति होते। मन ये शरीर ला चलायमान कर देते। मन ला आप सही केंद्रित रखो कि ये मरना हमारा ठीक नहीं है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और रामचरितमानस में एक वाक्य और लिखे है, बड़े भाग्य पाइब सत्संगा। मनुष्य शरीर सत्संग कर सकते, बड़े भाग्य से सत्संग मिले है। सत्संग में राम नाम के प्रचार होते, और राम लही अपन आधार बना ले। एक नारी अपन पति ला जैसे आधार बनाते, एक बालक बालिका अपन माँ बाप ला आधार बनाते, ऐसे ही हर मानव केवल राम ला आधार बना ले, तो फिर ओकर यही स्थिति होई, चाहे वो राक्षस हो चाहे मनुष्य हो। एक राक्षस के मन में ये विचार भाव जागृत हो सकते, तो हम तो मानव हमारे विचार का अच्छा होना चाहिए। अब वो मरे खातिर बर कहीं काम बर नहीं, मारी जब तक के काम करे गलते काम करिस, लेकिन आज जब अंतिम समय वो शरीर के दान देना चाहते, तब विचार करते कि ये दान को समर्पित हो, भगवान लहो। यही पाए के मारीच महाराज मन में विचार करते, मम पाछे धर धाव, मोर पीछू पीछू वो भगवान जेकर हाथ में सारी दुनिया है। मारे के ताकत है धनुष और बाण लौ निमेश परमाणु जुग, है ना। ये सब काय होकर धनुष और बाण है, काल होकर हाथ में है। काल के माध्यम से कत्का बेर मारी तेकर पता नहीं चले। एक रे सिद्धिदाई हो हमार संत जीवन सुंदर बात बताते का, तोरा मन दर्पण कहलाए, प्राणी अपने प्रभु से पूछे। कोई प्राणी अपन भगवान ला पूछते का, प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊं तो प्रभु कहे तू मन को पाले, पा जाएगा वो। मन ला कंट्रोल कर ले, मन ला जे रास्ता में ले जा, भगवान तोला मिल जाही। आज मारीच महाराज ही काम करत है, अपन मन ला भगवान के पास ले जाते। मम पाछे धर धावत धरे सरासन भान, पीरी फिरी प्रभु ही बिलो क्यों धन्य न मोह समान। मारने वाला मैं खुद देखूं, मारने वाला कोनो देखते, मारने वाला पीछू डहाल ले आके तलवार में या चाकू मारी, बोला कोनो देखी। अब मरैयल देखी डरी तो उसका समय का स्थिति हुई, वो कांपत रही, लद 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 लद, सामने लाई मारने वाला कांपत रही, तंदुरुस्त रही। लेकिन मारीच महाराज जी के मन केवल राम के तरफ हो गए। राम को ने तेकर बारे में विचार करबो। संत जी कहते, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए।
सा 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 नी सा 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 नी सा सा नी सा सा नी सा सा रे 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 सा रे 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 सा रे रे सा रे रे गा 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 रे गा 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 रे गा गा रे गा गा रे गा गम प रे नि स रे नी ध स तोरा मन दर्पण सुख की कलियां दुखी के कांटे मन सबका आधार मन से कोई बात छुपे ना मन के नैन हजार जग से चाहे भाग ले कोई जग से चाहे भाग ले कोई मन से भाग न पाए तोरा मन दर्पण तना तेरे ना दीम दीम तना तेरे ना दीम दीम तना तेरे ना दीम दीम तना दे गम धनि सनि धनि धम धम गम गम धनि सनि धनि धम धम गम गम धनि सनि धनि धम धम गम गम धनि गम धनि गम धनि गम धनि बोल दे श्यामति रामचंद्र की राम में के अक्षर होते दाई दो अक्षर रा औ मा होते कि नहीं हो आप हम सब बैठे तत्का कायर जीव राम के बारे में भाई जैन राम के बारे में आज राक्षस शरीर पाते हुए मारीच महाराज ओकर रूप में लगा है ओकर ध्यान में अपन मन लगा है ये राम को नितेकर बारे में विचार कर रहा है का है हंसी मजाक तो जीवन में चलते रहते लेकिन ये सत्संग का है अपन आप ला समझना यही सत्संग है राम के बारे में विचार करन हम जीवन हमार जीवन में चार अवस्था है जीव के जीवन में चार अवस्था पाए गए हैं पहली अवस्था जागृत दूसरा अवस्था स्वप्न तीसरा अवस्था सुषुप्ति और चौथा अवस्था तुरीय अवस्था चार अवस्था बतलाए गए हैं जागृत अवस्था के मतलब जागते रहना अब जैसे ये नोनी जागत है ना ले नोनी ताली बजाओ ताली बजा अब मैं कहूं ताली कौन बजे से कौन बजे हाथ उठा ये मन ताली बजे से अच्छा ये बता ते बजाए ताली कि हाथ बजे हाथ तभी कहा था हाथ नहीं बजे मैं बजाऊं ऐसे कहा जागत अवस्था में कोई भी काम करबे तो डायरेक्ट ये बोलबे ये ताली कौन बजे मैं बजाए कहीं 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 एक गिलास पानी मांगबे एक गिलास पानी दी और कौन दिस पानी मैं दे हूं कहीं कहीं जागत है तब मैं कहीं का है अब दूसरा अवस्था में चलन दूसरा अवस्था है स्वप्न अवस्था आदमी खाना खाते और खाना खाए के बाद सुते और सुते तब ओकर नींद पड़ जाते है ना और नींद पड़ते तब वो सपना बिल्कुल जरूर आते नहीं है बढ़िया सपना आते खुश बढ़िया सपना है ना तो खुश रही और एक आध घाव डरभूतहा सपना आगे तो ओढ़े रही तेल फेंक दी कभू कभू गिंगिया खलोक डरते हाँ 2019 के बाद हमार घर ओकर दाई सुत रहा है मड़ई दिन दादा सगा आए रहा है वो सुते रहा है और हमर नाथ देखे गे रहा शनिचर के होते हमारे गांव का मड़ई इतवार के रामायण में जाबो कि 2 बजे रात को घर में आ गए
घर में आए ते मैं पूछ परे सगा मन बर के दे कर जटना जटा ते बता चिटपोट नहीं करे और नींद पड़े रहे भन्ना रहे नींद और कैसे करत रहे का हो गए भाई बढ़िया बढ़िया दिन भर और अभी का हो गए बाद में देखता हूं ताकि डाल ले आंसू मैं अकबक आगे वो सगमन खलो थर्रा के देख एक लोटा पानी करो हां एक लोटा पानी लोकर मुड़ी में छींच के काय कहते ए दैवो पानी गिरते छे ना खरीद तो पे नहीं हो रटाक लूच के बैठ गए देखो कैसे करता मैं सपनावत रहे हूं का सपनावत रहे जन कुछ बाबा नित्य मोलगारी देवे नहीं तब बोले सपनावत रहे भर रहे थे कहीं करत रहे सपना में रोवत रहे देह वो हां मैं देख जागृत अवस्था में कहते समझ आते ना स्वप्न में काय कहते मैं सपनावत रहे त काते करो एक लिख सपनात रहे वो का कहते बताओ तोला मार के की रोवा सपना में तोला मार के की मैं हां ते सपनात रहे वो हाँ मैं मोर एक भाव अक्की है जागृत में मैं कहते समझ आते स्वप्न अवस्था में भी मैं अब तीसरा अवस्था में चलन सुसुप्ति अवस्था आदमी हाँ ये दे अभी 4 दिन के रामायण प्रतियोगिता सुनी 5वां दिन अक्का सुतई सुती ही वो कहीं नहीं जाने एकदम गाढ़ा नींद में सुत जाई उहिल कथे सुसुप्ति कैसे भैया तोला यहू ढाना के जगह यहू मना के जगह वो कोचक के जगह वो हुदर के जगह तेनी जागे काला बताओ भैया 4 दिन के रामायण सुने रहे यार वो ऐसे सुते सुते हो कौन कौन जगह कहीं नहीं जाना कौन ते जी हाँ भैया मैं अलकरहा सुते रहे अलकरहा सुती तेल जान कहीं चेत नहीं रहा तेलाल कर सुतई कथे सुसुप्ति अवस्था में भी काय कथे मैं अब चल आखिरी तुरी अवस्था आदमी 7 दिन के समाधि ले लेते जाना था ना देखे हो दाई समाधि ले भैया जे समाधि ले लेते तेल तन के आदमी रहा न तन के आधे न धन के आधे न मन के आधे न जन के आधे ककरो आदमी रहा समाधि में लीन अब वो भैया पूछ दे एक हफ्ता ते नजर नहीं आए भैया काला बताओ भैया मैं समाधि में लीन रहे हो ते हाँ भैया मैं हाँ के भाव की है हर अवस्था में मैं कहते और मैं नहीं कही तो बोल निकल जाते नहीं कही तो बोल निकल जाते कि नहीं निकले के जरूरत है मैं काला कथन हमारा ये शरीर मैं कथन तो नहीं कहा लेकिन वहां अंदर में विराजमान है जो का व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत्य चेतन घन आनंद राशि वो राम यहाँ व्याप्त है यदि राम शब्द के संधि विग्रह कर ले रा के मतलब होते तत् और माँ के मतलब होते त्वम तत् के मतलब हुआ त्वम के मतलब तू और बीच में आ के मात्रा है असी मतलब है राम कौन है राम कोई और नहीं वह तू ही अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी ऐसे भगवान राम निर्गुण रूप में यहाँ व्याप्त है ओकर बावजूद भी हम एक कनिक वो भगवान के याद नहीं कर सकन लेकिन धन्य हो मारीच महाराज जे राक्षस के शरीर पा करके भगवान के याद करत है और जीना तो हर कोई चाहते लेकिन मरे में घलो वो भगवान के याद करत है भगवान के याद करत है और जैन भगवान के याद करते बाबा तुलसीदास जी यही बात लिखते का लिखते जब मारीच महाराज जी की ये अंतिम अभिलाषा बाबा तुलसीदास जी तो यहाँ पर मैं अभंगा प्रेम के बात करे है आओ अंतस प्रेम के खलोक बात करे है अभंगा प्रेम करके मारीच महाराज भगवान राम के आश्रम के पास जा करके मृगा बनी और जैन मृगा ला देख करके नकली सीता माया सीता भगवान राम लखते ये मृगा के छाला लेकर निकलान देते हो स्वामी ऐसे वो कहते और भगवान ओकरे पीछू पीछू चल दी माया के कहे अनुसार माया के मृग के पीछे भगवान चल दी और माया के खेल ऐसे रचिस लेकिन आप एक संकेत तो बताओ भगवान राम मारिच ला दुर्यम ले गए और दुर्यम ले गए बाद जब बाण मारिच ना तो मारिच महाराज मरे के बेरा नकली मृगा के शरीर ला त्याग दी और असली में
आगे। इसलिए हमरो मन की ये जीवन जो मिले माया से ग्रसित है। जब तक के हम जियत हन, जब तक के हमर जवानी के खून है, तब तक के हम तो माया में ढके हन। लेकिन जब ऐसे सत्संग आते, सत्संग माया के पर्दा ला हटाए के प्राप्त भाग काम करते। सत्संग में चाहे कोई भी आए, संत वाणी कहूँ हमर जीवन ला सुधारे के कहूँ मिलते, तो हमें जीवन सुधर सकते। और हमार प्रयास ही रहा है कि हमार जीवन सुधर जाए। तो दाई हो, मैं आप सबों से एक निवेदन करत हूँ, मारीच महाराज जब भगवान राम के बाण से मरी, वो पीतर गोतल सब मुरम मुक्त हो गए, भगवान राम में शामिल हो गए। राक्षस के शरीर पाए के बाद भी भगवान में सम्मिलित हो गए। लेकिन हमन तो राक्षस नोहन, हमन तो मानवन, और हमन ला कैसे रहना चाहिए आप सोचो भला। कोई संत पुराना फिल्म में एक भजन गाए, वो भजन मोला याद आते का कहावत भी है, गर्मी में जल का, शहर में नल का, ऑफिस में कलर का कतका जरूरी काम पड़ता। गर्मी में जल के, शहर में नल के, ऑफिस में कलर का कतका जरूरी काम पड़ता। लिखाई में पेन के, सफर करे में ट्रेन के, बोझा उठाए में क्रेन के कतका जरूरी काम पड़ते है ना। वो कोई संत ऐसे बात लिखे है, भजन भजन का लिखे, रामचंद्र कह गए सिया। वो कब के लिखे है और आज भी वो चरितार हमारे जीवन में होते। कथे ना कहा थे, घर बनावे तो छानी के जरूरत है, घर बनावे तो छानी के जरूरत है। सुहागन दाई के मांग में लाली की जरूरत है। आजकल तो बिंदी भर लगाते, बात अलग है, लेकिन सुहागन दाई के मांग में लाली के जरूरत है। और जहाँ राम नाम के जय जयकार चले, वहाँ हे जीरे कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। अंत डूबेगा दाना मिलेगा, अंत डूबेगा दाना मिलेगा, कौवा मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से। सिया ने पूछा, प्रभु इस कलयुग में धर्म कर्म को कोई मानेगा? भगवान बोले, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। क्यों? माता में माता पिता को, माता में माता पिता को, बेटा याद दिखाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से। राजा और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खींचातानी, खींचातानी। कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी, ओ जिसके हाथ में होगी लाठी, जिसके हाथ में होगी लाठी, भैंस वही ले जाएगा। अंत डूबेगा दाना मिलेगा, अंत डूबेगा दाना मिलेगा, कौवा मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से। सुनो सिया, कलयुग में काला धन और काले मन होंगे, काले मन होंगे। चोर उचके नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, निर्धन होंगे। हो होगा लोभी और भोगी,
जोगी कहलाएगा। अंग चुमेगा लाला जिनका, अंग चुमेगा लाला जिनका, सर्व मोदी खाएगा। धीरे ओ बुरा की पीठ पूरी दुए की जीत पूरी पूरी से न बैठी से न भागे रे भागे। काजल की कोठरी में कैसो भी चंदन करो काजल का दाग भाई लागे रे भाई काजल का दाग भाई लागे रे कितना भी सती कोई कितना भी सती कोई कामनी के संग काम जागे रे जागे। सुनो कहे गोपियाँ जिसका है नाम श्याम उसका तो अंग बल लागे रे भाई उसका तो अंग बल लागे रे हे गिरे हे गिरे बोल दे सियापति रामचंद्र की।